आप दिख रहे हैं? हाँ जी सर। चलो वापस चालू कर देते हैं। प्लॉट हमेशा रेक्टेंगुलर रहना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। स्क्वायर शेप का प्लॉट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये कहा जाता है, विष्णु प्रकाश, इसमें जो स्क्वायर शेप रहता है नॉर्मली वो मंदिरों के लिए उपयुक्त रहता है। कहाँ हम लोग रहते हैं वहां पे ये इसका उपयोग ठीक नहीं है। और दूसरा, ट्रायंगुलर नहीं रहना चाहिए, या दूसरे कोई ऑड शेप नहीं रहना चाहिए, जैसे एल शेप हो गया है ना, या फिर गौमुखी हो गया। गौमुखी चल जाएगा क्योंकि रेक्टेंगुलर है वो, लेकिन उसका ऑड शेप नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी का सारी कटा पड़ा है ना, या फिर यहाँ से एकदम नैरो हो गया, इतना भी नैरो नहीं होना चाहिए। तो एक तरीके से वो ट्रायंगुलर शेप ले लेता कहीं ना कहीं। दूसरा, अगर ये हम इसको नॉर्थ मानते, इसको ईस्ट मानेंगे, तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ कोई भी ऊंची बिल्डिंग नहीं रहनी चाहिए। ऊंची बिल्डिंग हो गई या फिर कोई पहाड़ी आ गई, तो ये क्या करता है, एनर्जी को ब्लॉक करता है। वहीं पर यहाँ पर आ जाए साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो ठीक है, अच्छा माना जाता है। कंस्ट्रक्शन करते समय ये वेस्ट वॉल और साउथ वॉल नॉर्थ और ईस्ट वॉल से मोटी होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। पानी का फ्लो या जमीन ऐसा हो कि पानी का फ्लो साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए। ठीक है, यानी कि ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ पर फ्लो हो पानी, तो वो शुभ माना जाता है। आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल या जो आजकल मोबाइल टावर्स रहते हैं वो नहीं रहना चाहिए। उससे भी नेगेटिव या मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। इससे हमको गुड वाइब्रेशन या वाइब्स नहीं मिलती। तो अगर ऐसा है, अच्छा दूसरा ये प्लॉट है, ये प्लॉट कभी भी टी जंक्शन में नहीं रहना चाहिए। मतलब ऐसा है ना, सड़क, मतलब आपके घर के सामने ही एक सड़क सामने जा रही है, एक तो ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, टी बना देता है। कभी भूल का भी नहीं लेना भैया, वो उसमें 100% जो मेजर जो पर्सन रहेगा उसकी डेथ, अर्ली डेथ के इंडिकेशन नजर आ जाते हैं। ऐसे बहुत से मैंने केसेस देखे हैं जिसका, एक हमारे सिक्योरिटी वाले थे, उनका टी पॉइंट पे नहीं आ रहा था, पहले पहले राइट हैंड में था। एक लेफ्ट वाले टी पॉइंट वाले ने अपना, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है या उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने बेच दिया। तो हमारे सिक्योरिटी वाले ने इसको खरीदा, और जब से खरीदा उसके 6-7 महीने से उसकी हालत खराब, 3 साल में तो मतलब सब तितर बितर हो गए। मतलब अभी घर में कोई रह ही नहीं रहा। जबकि मैंने उसको, जब ये ले रहा था, मैंने उसको मना किया था, बट लालच में आ जाते हैं, बोले यार इनका क्या है, वास्तु वास्तु करते रहते हैं, तो हम तो ले लेते हैं। उसके बाद जो हालत खराब है, अब उसको बेचना चाह रहे तो खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि आजकल बहुत से समझदार हो गए हैं जो कि ऐसा प्लॉट लेना पसंद नहीं करते। तो बोल के भी ऐसा प्लॉट नहीं लेना है। ठीक है, कहने को तो वैसे ये भी बोलते हैं कि कोने वाला जो अगर एक रो है, तो एक कोना वाला राहु है, तो आखिरी कोने वाला केतु है, तो उसको भी अवॉइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ये हो गया प्लॉट। अब प्लॉट जब लेते हैं तो उसे खुदाई जब करते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज मिलती है उससे भी हमको प्लॉट का अंदाजा हो जाता है। जैसे अगर खुदाई करते समय पत्थर मिल जाए या ईंट मिल जाए या कोई मेटल मिल जाए, मेटल में तांबा या पीतल, तो ऐसा प्लॉट बहुत ज्यादा शुभ रहेगा, है ना। आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का इंडिकेशन रहेगा। फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया ब्राइट होने वाला है ऐसे प्लॉट पे घर बनाने से या रहने से। लेकिन अगर वहाँ पे कोयला मिल गया तो ठीक नहीं है, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। अगर खुदाई खुदाई करते समय हमें हड्डियां मिल गई किसी भी तरह की, तो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भर भर के आएंगे। अगर कोई सांप का, बिच्छू का या दीमक का गड्ढा अपने घर मिल जाता है या बिल मिल जाता है, ये यही चीज मिल जाती है,
तो भी बड़ा डेंजरस है वो। ऐसे में क्या होता है कि उसका जो कंस्ट्रक्शन का कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता, है ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम के बाद ही उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। हो भी गया, जब रहने आएगा तो दूसरे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। ऐसे ही दीमक की चींटियां या चींटियों का बिल रहेगा तो वो भी सेम ठीक नहीं है। किसी भी तरह के अंडे, छिपकली के हो, सांप के हो, किसी भी अंडे रहेंगे तो वो मृत्यु का कारण या व्यर्थ व्यय कराएंगे। कपास, कॉटन वगैरह ऐसे टुकड़े मिले या सर्जिकल जैसे रुई वगैरह मिल गई तो ऐसा प्लॉट बहुत ज्यादा दुख और ग्रीव्स लेकर आएगा। लकड़ी के टुकड़े अगर सपोज मिल जाते हैं, मतलब लकड़ी का ऐसे ऐसे नहीं कि पेड़ का टहनी वहनी, कोई ऐसे लकड़ी के टुकड़े जैसे फर्नीचर वगैरह का टुकड़ा है, पुराना टुकड़ा पड़ा है या किसी ने डंप कर दिया वहां पे, तो ऐसे में भी जब बना भी लेते, खरीद भी लेते हैं तो किसी कारणवश वो हमको प्लॉट खाली करना पड़ता है, या कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हमको खाली करना पड़ता है। खोपड़ी मिल गई तो भैया बहुत ज्यादा डेंजरस है, ऐसा तो कोर्ट केसेस होंगे, है ना, और लड़ाई झगड़े, जेल योग, ये सब बनेंगे यहाँ पे। किसी भी जानवर का अगर हॉर्न या सींग मिल जाए तो ऐसे में बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें धन, संपत्ति, सुख सुविधा, सब में प्रोग्रेस होगी। गोल्ड या सिल्वर या जिंक मिल जाएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर कोई भी किसी तरह का भी मेटल मिल जाए, चाहे वो तांबा पीतल हो, सोना चांदी हो, सिक्का हो, सब अच्छे रहेंगे। पुरानी चीज, हड्डियां, लकड़ी, कांच के टुकड़े, है ना, फटे कपड़े, ये कुछ भी इस तरह से चीज मिलेगी तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सब ऑब्स्टेकल्स ले आएंगे आपके लाइफ में, स्ट्रगल बढ़ाएंगे, है ना, और आपसी कलह का इसमें दोष लगेगा। आयरन के स्टील का पाइप मिल जाए तो, या लोहे का पाइप मिल जाएगा तो यहाँ पर डेथ को इंडिकेट करता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति कंस्ट्रक्शन करेगा तो क्या बोलना है, अल्पायु योग बन जाता है। ठीक है। अगर अल्पायु योग ना भी बनता है तो ऐसे व्यक्ति का नेम फेम खत्म हो जाता है, एक तरीके से आइसोलेशन में चले जाता है। तो जब भी ये भूमि के मिट्टी के जांच का ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, कर ले। चलो अगर हो गया तो ऐसा तो नहीं कि हमने प्लॉट खरीदा बेच देंगे, नहीं। अब इसका तरीका क्या है, इसको रेमेडी भी तो होगी कोई ना कोई। इसे कम से कम 6 फीट गड्ढा खोद के सारी मिट्टी निकाल के उसमें अच्छी खेती वाली मिट्टी या अच्छी वाली मिट्टी से भर दो। ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जाके सबसे पहले यहाँ पे जाके जो भी अपना बोरवेल वगैरह बनाना है वो हम बना लेते हैं, है ना। जब भी बोरवेल बनाएंगे तो इसे यहाँ वो ये पोर्शन है तो हमको साउथ वेस्ट में बैठ के फिर भूमि पूजन करना पड़ेगा। ठीक है, भूमि पूजन किया इसका। और जब भूमि पूजन करते हैं उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो हमको कंस्ट्रक्शन साउथ वेस्ट से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भार यही है। तो साउथ वेस्ट में अगर सपोज कोई छोटा सा आप स्टोरेज बना रहे हो सीमेंट की बोरी वगैरह रखने के लिए, साउथ वेस्ट में ही बनाना चाहिए, या बाहर बना लिया या इस साइड बना लिया, है ना। और कंस्ट्रक्शन हमने या अंदर भी बना सकते हो, अंदर बना लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे साउथ वेस्ट से, पहले नॉर्थ वेस्ट, फिर साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट से अपना नॉर्थ ईस्ट आएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये कॉलम खड़े होंगे, सबसे पहले जब इसमें प्लिंथ एरिया पे आएगा ना कंस्ट्रक्शन, तब ये ब्रह्म देवता का उत्पन्न होता है, यानी कि ये एनर्जी का उत्पन्न हो, मतलब पैदा होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा।
यही सब जो मैंने बताया था वो वाला सब। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि अब बाकी आप लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आप लोग ने ये सारे बाउंड्री वॉल बना दिया, और उसके बाद जो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है अपने आर्किटेक्ट के हिसाब से जो बनाए हैं दीवारें वीवारें और ये सब, या बोले फाउंडेशन का स्टार्ट कर दिया, तब धीरे धीरे ये सारे के सारे बाकी जो देवता हैं, 45 देवता होते हैं, वो अपनी अपनी जगह धारण करने लग जाते हैं, है ना। ये 45 देवता आउटर शेल में 32 रहेंगे, बाकी सारे अंदर मिला के टोटल अपना 45 देवता का रोल है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा स्टार्ट आप लोग देखते हैं। चार तरह की विधि होती है। एक ब्रह्मा विधि होती है, जो कि जब जिससे बताया था कि ब्रह्म स्थान से वो एनर्जी सेंटर रहता है, वहां से एनर्जी हर तरह जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसलिए बीच में कोई भी हम ये नहीं बोलते हैं कि ऐसा प्लॉट मत लो जिसमें मोटा सा एक उठाव रहे, है ना। प्लेन रहेगा ज्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद देव विधि होती है। जब ये चालू होता है, जो आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद देव स्थिति, देव विधि आती है। ये चार एनर्जी फील्ड ब्रह्मा के चारों तरफ आ जाते हैं। फिर मनुष्य विधि इसी तरह रहती है। एक पैशाच विधि, पैशाच विधि 32 एनर्जी जो आउटर बॉडी से बताया था, वो पैशाच विधि रहेगी। एक एक आप लोग विधि को समझने की कोशिश करते हैं। जब शिलान्यास करते हैं, जब नींव रखी जाती है, फिर दीवारों का निर्माण चालू करते हैं, कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं साउथ वेस्ट, जिसे मैंने समझाया, तब ये ब्रह्म देवता नामक एनर्जी फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही जैसे कंस्ट्रक्शन हमारा बढ़ता है, द ईस्ट फेसिंग हेड इज कॉल्ड ऋग्वेद, द साउथ, सॉरी, द फोर एनर्जी फील्ड नेक्स्ट टू द ब्रह्मा इज देवव्यूति। देवव्यूति मतलब ब्रह्मा जी के चार मुख या सर। अब ये जो चार सर हैं, उसमें से जो ईस्ट को देख रहा है वो ऋग्वेदा है, जो साउथ को देख रहा है यजुर्वेदा है, जो वेस्ट को देख रहा है वो समवेदा है, और जो नॉर्थ को देख रहा है वो अथर्ववेदा है। तो ये ब्रह्मा जी के चार सर इस तरह से यहाँ पर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। अब यहाँ पे जो बुधर है, ये इस एनर्जी का हार्ट यानी कि दिल मानेंगे। और जो आयमान है, आर्यमान बोलते हैं, ये आयमान बोलते हैं, वैसे आर्यमन बोलते हैं, ये चेस्ट है। मित्रा जो रहेगा, ये अपना मित्र का स्टमक हो गया, और विभाषणा अपना हिप्स वाला पार्ट हो गया। वास्तु पुरुष का ये एक अलग सा जो पार्ट रहते हैं वो अलग रहते हैं। यहाँ का पार्ट्स के अलग डिस्क्रिप्शन दी गई है। जैसे जैसे भवन का निर्माण आगे बढ़ता है, दीवारों को लगभग 5 से 8 फीट की ऊंचाई पर उठाया जाता है। ब्रह्मा का ऊर्जा क्षेत्र चार दिशाओं में फैलने लग जाता है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, ये देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करने लग जाएंगे, यानी कि एनर्जी फील्ड धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लग जाता है। अब आफ्टर द राइजिंग द वॉल बट द कास्टिंग ऑफ द रूफ इज रिमेनिंग, यानी कि हमने वॉल तो खड़ी कर दी लेकिन छत अभी नहीं डली है। तब कौन कौन से एनर्जी फील्ड आ जाते हैं, तो यहाँ पर उपास्था, अपास्था, अपना रुद्रा और राजक्षेम, है ना। ये चार जो रहेंगे देवता, ये उत्पन्न हो जाते हैं। अपहा जो है, अपहा जो रहेगा ये मुंह रहेगा, और अपावस्था ये हमारा चेस्ट रहेगा। रुद्रा रहेगा ये रूट ऑफ द फिंगर्स यानी उंगलियों का पोर, और राज्य लक्ष्मी हमारा फिंगर टिप्स रहेंगे, ठीक है। अभी कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। इन ईच ऑफ दिस डायरेक्शन टू एनर्जी फील्ड स्टार्ट्स टू टेक शेप एंड फॉर्म। देखो, ये है ना कि जब हम कंसल्ट जब वास्तु करेंगे ना, इतना ज्यादा इसका मतलब है नहीं, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल वास्तु में
लेकिन आप लोग को समझना है कि ये कैसे एनर्जी फील्ड डेवलप होती है ना, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर वाला हो गया, तो नीचे वाला फिर इसी तरह से चार सविता, सवितुर, इंद्र और जया का उत्पन्न होता है। ठीक है। आगे जब छत डल जाती है, छत डलने वाली होती है, छत डल जाती है, तब ये सारे के सारे 32 जो पैशाच बोलते हैं ना, विधि, ये अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब यही चीज है, एक्चुअली देखा जाए ना, अगर मैं एक बात यहाँ बोलूँ तो N4 जो एक देवता जो है वो करीब करीब 11.25 डिग्री का रहता है। अभी 11.25 डिग्री कैसे बनेगा ये आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अपने कुंडली में या घर में कहीं पे दोष है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे उसके उपाय या उसका जो भी सामान होगा ना, वह रख के पूजा करने से उससे हमको फायदा मिलता है। टोटल में जब कंस्ट्रक्शन हो जाता है कंप्लीट, तभी सारे के सारे देवता अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, एनर्जी फील्ड स्टार्ट हो जाती है वर्क करने के लिए। अभी सारी जो एनर्जी फील्ड्स है, कहीं पर भी अगर ब्लॉक होगा तो उसी से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आएगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना नक्षत्र, है ना, नक्षत्र जो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके जो फल दे रहा था, वो यहीं पर ये जो 32 बाहर वाले हैं, अंदर के टोटल मिला के 45 देवता का रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। कलर का भी, कलर कोडिंग भी इसमें बड़े ध्यान से हमको समझना चाहिए। ये इसको बोलते हैं 81 पद, 81 पद। अगर देखोगे ना, गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 9 और 9 ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल 81, 81 पद का ये सिस्टम बनता है। जब भी किसी का, अब यहाँ पर दो पॉलिसी होती है, जो पुरानी पद्धति या बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, उसको 81 पद, उसको इसी तरह से डिवाइड कर देते हैं। पूरे एक प्लॉट है, प्लॉट को इसी तरह से डिवाइड कर लिया और उसी के हिसाब से एंट्री वगैरह निकालते हैं। दूसरा बड़ा कंफर्टेबल हो गया आजकल, जो वास्तु चक्र है। वास्तु चक्र का भी उपयोग किया जा सकता है। बहुत से लोग मैंने देखा है कि मना करते हैं, पर रिजल्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एकदम परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। अब कान यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, दिशा तो वही जाना है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, पुराने वास्तुशास्त्र की किताबों में भी, उसमें भी केंद्र से ही सारा डायरेक्शन शो किया गया है। तो जिसने भी डेवलप किया है, सही किया है। आप लोगों का तो काम रीडिंग का है ना, हम तो उसको स्टडी करके रेमेडी करेंगे बड़े सिंपल तरीके से, विदाउट तोड़ फोड़। तो ये ब्रह्मा जी हो गए, ये बुधर हो गए। अब ये बुधर का ये सेक्शन है, ये जो टीम है ना, भल्लाट, सोम और भुजंग, ये बुधर की टीम है। ये सब पैसा देने वाली पार्टी है ना। ये सारा का सारा आपको जो धन अपॉर्चुनिटीज देगी, यही देगी। इसी तरह ये वाला सेक्शन रुद्र का हो गया, ये मित्र का हो गया, यहाँ से लेकर ये इंद्रा का हो गया, ये विभासन का हो गया, है ना, ये सविता का हो गया। अब यहाँ पर भी अब देखोगे, अगर हम बात करते हैं किचन की, है ना, तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ के सामान प्लेस कर सकते हैं। इसका पूरा किचन मान लो, तो कहाँ कहाँ क्या क्या रखना चाहिए वो हम आगे समझेंगे। अब ये आपका ईस्ट वाला पार्ट आ गया है, जिसमें आर्यमा है। अब यहाँ पे ये टोटल सोशल कनेक्टिविटी का ही दिया हुआ है। और ये जितने भी देवता हैं उनका भी कनेक्शन वैसे ही रहेगा। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला सेक्शन है, सबसे शुभ अदिति, दिति, शिखी, प्रजन। शिखी तो शिव जी का ही है, प्रजन्य, जयंती, है ना। ये सारे जो देवता हैं, ये सारे सब मिलके नॉर्थ ईस्ट को बनाते हैं। इसके छोटे छोटे पार्ट है ये वाले। ठीक है। अब ये एक एक देवता का मैं आप लोगों को यही से बता देता हूँ।